प्रदेश के बीपीएससी अभ्यर्थी साथियों, आज के संवाद में काम करना है कि शिक्षा विभाग कर रही है तैयारी टीआरई परीक्षा की तैयारी मार्च में। साथियों, आप जानते हैं कि टीआरई 1 का जो रिजल्ट निकला, इससे 50,000 वैकेंट सीट का फुलफिल किया गया टीआरई 2 में। और हम लोग जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बाट जो रहे हैं, जिसका फरियाद न्यायालय में दर्ज है और न्यायालय के जजमेंट की प्रतीक्षा में है, उसमें से 20,000 सीटें टीआरई 1 का टीआरई 3 में ट्रांसफ़र करने का शिक्षा विभाग और आयोग दोनों मिलकर सुनियोजित ढंग से प्रयास कर रही है। और टीआरई 2 के भी सेकेंड सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बाद जोड़ रहे हैं अभ्यर्थी, जिसका कैरी बैक सीट टीआरई 3 में होने जा रहा है। विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि शिक्षा विभाग जिला स्तर से लेकर के प्रखंड स्तर तक, पंचायत स्तर तक के विद्यालयों से वैकेंट सीट का रिक्वायरमेंट मांग रही है और मार्च में टीआरई 3 का एग्ज़ाम लेने का प्रयास कर रही है। एग्जामिनेशन लेना यह अच्छी बात है, लेकिन सीट का कैरी बैक करना यह अच्छी बात नहीं है। नई सरकार से हम लोग उम्मीद करते थे कि वेटिंग लिस्ट और सप्लीमेंट्री रिजल्ट के प्रतीक्षारत अभ्यर्थी को मौका मिलेगा। यह बीजेपी और जेडीयू सरकार की गठबंधन का दायित्व बनता है। लेकिन आप जानते हैं कि इसी टर्म में एनआईओएस के अभ्यर्थी इनवैलिड हो गए, जिनका भी अधिकतम उम्र होते जा रहा है। हमें लड़ाई लड़नी होगी संयुक्त रूप से अधिकतम उम्र के सीमा पर और 3 नंबर ऑफ अटेम्प्ट के बारे में और कैरी बैक की संख्या के बारे में। मैं पूरे प्रदेश के साथियों से अपील करता हूं कि टीआरई 1 टीआरई 2 के जो भी प्रतीक्षारत सप्लीमेंट्री रिजल्ट के अभ्यर्थी हैं, यह सबको एक साथ जुट हो करके और एज रिलैक्सेशन और नंबर ऑफ अटेम्प्ट पर लड़ाई संयुक्त रूप से लड़ना होगा। शिक्षा विभाग और आयोग और बिहार सरकार के संयुक्त प्रयास से टीआरई 3 का मार्च में होने जा रही है परीक्षा, जबकि पहले कहा जा रहा था कि अगस्त में होगी परीक्षा। इतनी जल्दीबाजी है, अच्छी बात है, द्रुत गति से चलिए, हवाई जहाज के स्पीड से चलिए, शिक्षक की बहाली कीजिए, लेकिन कैरी बैक का अधिकार आयोग और शिक्षा विभाग को किस तरह से मिला है, यह भी आपको न्यायालय में जवाब देना पड़ेगा। अभ्यर्थी आपसे सीधा जवाब नहीं दीजिएगा तो न्यायालय में आपको जवाब देना ही पड़ेगा और सप्लीमेंट्री रिजल्ट के अगेंस्ट में टीआरई 1 और टीआरई 2 के जो अभ्यर्थी हैं, उसे निश्चित तौर पर मौका देना पड़ेगा। अंत में मैं पूरे प्रदेश के साथियों से अपील करता हूं कि टीआरई 3 में जो टीआरई 1 और टीआरई 2 के जो कैरी बैक सीट है, उसके ट्रांसफ़र के रूल्स को अब नहीं कर रही है शिक्षा विभाग, या कर रही है, यह जांच और पड़ताल का प्रश्न बनता है, जिसकी फरियाद न्यायालय में दर्ज है। और न्यायालय में 10 अधिवक्ता के समूह के द्वारा करीब 1500 पिटिशनर दायर किया है मुकदमा। पटना हाई कोर्ट में निश्चित तौर पर जीत मिलेगी। आप यह कहिएगा कि टीआरई 3 का रिजल्ट निकल जाएगा तो रिजल्ट का प्रकार न्यायालय से जीत दर्ज करके ही क्या होगा। आप जानते हैं कि आयोग या बिहार सरकार से न्यायालय की पावर सर्वोपरि है। पटना हाई कोर्ट से जो रीट पिटिशनर दायर है, इसमें जीत मिल जाती है तो सीधी तौर पर जो बीपीएससी क्वालिफाइड है और रीट पिटिशनर के में पिटिशनर हैं, उनको सरकार को टीआरई 1 या टीआरई 2 के पिटिशनर जो हैं, उनको निश्चित तौर पर नौकरी बिहार सरकार को आए गवाह देना पड़ेगा। लेकिन हमें संयुक्त रूप से लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है एज रिलैक्सेशन और नंबर ऑफ अटेम्प्ट पर और कैरी बैक की संख्या के ट्रांसफ़र पर। अंत में प्रदेश के साथियों को मैं अपील करना चाहता हूं, मेरा संपर्क सूत्र है 93 इस पर संपर्क साध करके हमसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं। लड़ाई संयुक्त रूप से लड़ा जाए, कैरी बैक का ट्रांसफ़र शिक्षा विभाग और आयोग और बिहार सरकार को न करने दें। टीआरई 2 और टीआरई 1 के अभ्यर्थियों को मौका दें। धन्यवाद। त्रिपुरारी झा।